वक्फ जायदाद की हिफाजत, वक्फ एक्ट और हमारी जिम्मेदारियां। इस सेमिनार का आयोजन 1 सितंबर 2024 को अंजुमन प्लाजा हॉल मेन रोड में होना था। जमीयतुल मोमिनीन 84 झारखंड की ओर से आयोजित इस सेमिनार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। रांची के आसपास के ग्रामीण इलाकों के अलावा गुमला, लोहरदगा जैसे जिलों से भी लोग आ रहे थे, लेकिन अचानक से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। दरअसल इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि अंजुमन इस्लामिया के सचिव डॉक्टर तारिक ने अंजुमन प्लाजा हॉल की चाबी रख ली थी। आरोप है कि उन्होंने ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लिया, जिसके कारण जब कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लोग पहुंचे तो ताला बंद पाया, जबकि हॉल का किराया 15,000 रुपये तय किया गया था। 15,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से 2,500 रुपये देकर रसीद भी ले लिया गया था। बाकी बचे रकम को कमेटी के लोग पास में रखे हुए थे, पंचायत के लोग पास में रखे हुए थे कि उसे पैसा लौटा देते, लेकिन बात तारीख से नहीं हो पाई। इस कार्यक्रम के स्थगित होने के कारण लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। काफी देर तक मुसाफिर खाना हॉल में हल्ला हंगामा होता रहा। किसने क्या कहा, आइए आपको पूरी डिटेल सुनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया था, जो वक्फ के खिलाफ थी, वक्फ के संपत्ति के खिलाफ थी। और जो एक्ट में पहले था, जो बाद में था बना एक्ट जो लाया जा रहा है, उससे क्या परेशानियां होती, इस पे एक सेमिनार हम लोगों ने वक्फ पे रखा था। और वक्फ के जायदाद अंजुमन इस्लामिया रांची वक्फ संख्या 1701 के हॉल में रखा था। उसके बावजूद हमने उसका रसीद कटवाया, पेमेंट किया हॉल का, लेकिन एक साजिश के तहत अंजुमन इस्लामिया रांची के महासचिव तारिक हुसैन और उसके कन्वीनर मोहम्मद नजीब के द्वारा एक साजिश करके इस कार्यक्रम को फेल करवाने के लिए चाबी लेकर ये लोग भाग गए। हमेशा से चाबी स्टाफ के पास रहता है, लेकिन जैसा कि पता चला कि तारिक हुसैन और नजीब के द्वारा यहाँ से चाबी लेकर कल रात में ही चले गए। और उन लोगों की एक साजिश थी कि इस कार्यक्रम को किसी तरह से फेल करवा दिया जाए। हम लोग यहाँ पे काफी तादाद में हैं, रांची से भी है, अगल बगल का ग्रामीण क्षेत्र से भी है। आप देख सकते हैं दूसरे जिला से, छोटा नागपुर के साथ संथाल परगना से भी लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जिस तरह से साजिश करके इस बड़े मुद्दे को, मुसलमानों को एक बड़ा मुद्दा को फेल करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग अभी थाना में इसके खिलाफ जाके केस कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। वो कॉपी लगा के जो हम लोगों ने हॉल का पेमेंट किया था, साथ ही साथ ये लड़ाई यही खत्म नहीं हो जाएगी। इस लड़ाई को हम लोग बड़े पैमाने पे आगे भी चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे। वक्फ बोर्ड में भी इस मामला को लेके जाएंगे, कल्याण मंत्री के पास भी इस मामला को लेके जाएंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को हम लोग रद्द नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। आने वाले दिन में दूसरे जगह पे तय करके आवाम को ऐलान किया जाएगा और इस कार्यक्रम को फिर से चलाया जाएगा। क्या मामला है, क्यों हंगामा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयतुल मोमिनीन 84 रांची के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया था 1 सितंबर को अंजुमन इस्लामिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बड़े हॉल में रखा गया था। जैसा कि मालूम हुआ कि जमीयतुल मोमिनीन ने बाकायदा इसके लिए हॉल बुक कराया, 2,500 राशि जमा किया, जिसकी रसीद अभी ज़बीउल्लाह अंसारी ने आपके समक्ष भी रखा है। और इस दावतनामा की बुनियाद पर बहुत सारे लोग आए, सभी मसलक, मशरब और सभी बिरादरी के नुमाइंदे आए, पूरे शहर से आए, ग्रामीण क्षेत्रों से आए और झारखंड स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से भी मेहमानों ने शिरकत की। अचानक जब ये सुबह साउंड लेकर के पहुंचे हैं 8 बजे और हॉल का चाबी मांगा, तो मालूम हुआ कि उन्होंने चाबी देने से इनकार किया और ये कहा कि रात को ही महासचिव चाबी लेकर चले गए हैं। इस तरीके से तमाम मेहमान यहाँ आकर के परेशान हाल हैं और ये प्रोग्राम हमारा 12 से 1 बजे के बीच में ख़त्म होना था। बहुत अफसोस की बात है कि वक्फ की जायदाद के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए, वक्फ के संबंध में जागरूकता प्रोग्राम करने के लिए जमीयतुल मोमिनीन ने महीनों से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की तैयारी कर रखा था। हज़ारों रुपए इनके खर्च हो
चुके हैं। ऐन मौके पे अंजुमन इस्लामिया के महासचिव किस प्रभाव में, किस प्रेशर में इस प्रोग्राम को चाबी देने से इनकार किया। अगर कोई इनको कोई आपत्ति थी, दिक्कत था, तो 72 घंटा पहले जमीयतुल मोमिनीन टीम को ये इन्फॉर्मेशन देता कि हमारे हॉल में आपका प्रोग्राम नहीं हो सकता है, तो इसका बदल ये कर सकते थे। ऐन मौके पे प्रोग्राम को इग्नोर करने के लिए ये बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है, हम समझते हैं। अब सीओ साहब की भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो लगता है शहर में घृणा, नफरत का माहौल पैदा कर दिया जाएगा। ऐसे में महासचिव को बड़े सोच समझ करके ये फैसला को क्या है इस तरह का नहीं लेना चाहिए था। इन्होंने तो एक तरह समाज को इग्नोर कर दिया, समाज में क्या है एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज दे दिया है। मुझे इस पर बहुत अफसोस है। जमीयतुल मोमिनीन के ज़बीउल्लाह ने जैसा बताया कि प्रोग्राम को स्थगित करने की साजिश की गई थी, लेकिन जमीयतुल मोमिनीन 84 आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को वक्फ जायदाद की हिफाजत कुर्बान पर ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके माध्यम से हम रांची शहर और तमाम मुसलमानों को अपील करना चाहते हैं, उग्र होने की ज़रूरत नहीं, आपस में शांति सौहार्द बनाए रखें। इंशाअल्लाह कानून की रोशनी में और क्या है प्रशासन की निगरानी में, सीओ के क्या है निगरानी, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जमीयतुल मोमिनीन के बैनर से यह कार्यक्रम आने वाला दिनों में श्योर होगा इंशाअल्लाह ताला। जमीयतुल मोमिनीन 84 की जानिब से आज बहुत अच्छे इशू पे सेमिनार था, मुझे भी दावत मिली थी और मैं भी आया और यहाँ आने के बाद बहुत मायूसकुन हालात को देखा जिस पर अफसोस हुआ। इस वक्त तरमीम बिल को आप देख रहे हैं और अभी आज ही फिर मैसेज आया है कि यूपीएससी से हटा करके कुछ तरमीम के बाद फिर इसको जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा और बिल को पास कराया जाएगा। ऐसे हालात में पूरे हिंदुस्तान की तमाम तंजीमें इस वक्त जागी हुई हैं और वक्फ एक्ट पर और तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के लिए कोशिश है, सेमिनार हो रहा है, कानूनी दावपेच पर गौर व फिक्र किया जा रहा। मगर अफसोस के बाद कि रांची हमारा इस मामले में खामोश था। कुछ लोग जागने के बाद सेमिनार का एहतमाम किया। ये सेमिनार होना चाहिए था, मगर अंजुमन इस्लामिया का न जाने आपसी क्या तनाज़ा है कि आपस में ही लोग लड़ भिड़ करके जो है गोया हम सबको मायूसी के रास्ते पे ला रहे हैं। और बहरहाल जिससे भी गलती हो गई है उसे चाहिए कि मिल बैठ करके दूर करे और इस सेमिनार का फिर दोबारा बड़े पैमाने पर एहतमाम करे। और रांची की मामला नहीं है, बहुत से लोग मैंने देखा है लोहरदगा और गुमला और मधुपुर कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो ये रांची की नामहसाई है और रांची के लिए शर्मिंदगी की बात है। इस पर अंजुमन के जिम्मेदारान को गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया है जो कि सबके विकास, सबके साथ सबका विकास। लेकिन इसके बरक्स क्यों एक फिरका जो शुरू से कमज़ोर, दबा कुचला है, नातवा है, जिसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और उनके हक़ और हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है, इस सिलसिले में हम लोगों ने आज बैठ करके इस मसले को किस तरह से हल करेंगे, ये बेदारी के लिए हम लोगों ने तमाम लोगों को बुलाया। ऐसा नहीं कि किसी एक पंचायत, किसी एक तबके को बुलाया, बल्कि माशरे के तमाम पंचायत, तमाम तंजीमों को, अंजुमनों को और भी मानिंद लोगों को बुलाया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग वक्त पे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत ही शर्मिंदा के साथ हम लोग आवाज़ उनको जवाब दे रहे हैं। बहुत ही अफसोस के साथ जवाब दे रहे हैं कि आज हमारा ये प्रोग्राम मुलतवी हुआ। मुलतवी होने की वजह ये हमने बताया कि हमें अंजुमन का ये चाबी नहीं मिला। ये कैसा आपको लग रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? ये चाबी हमें नहीं दी गई और हमारा प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता चला गया। हमने सिक्योरिटी साहब से खुद जाती तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि भाई आपका पैसा नहीं जमा हुआ। हमने कहा कि 250 रुपया हमने जमा किया है और अभी हमारा पैसा लेके खड़े हैं। 2500 माफ़ कीजिएगा, 2500 हमने जमा कर चुका है और हमारे आदमी पैसा ले करके खड़े हैं जो आपका हुक्म हुआ। लेकिन ना चाबी आया, ना उनके जिम्मेवार हजरात आए, बल्कि ये कहा गया कि भाई आप ताला तोड़ दीजिए। लेकिन ये नाजायज़ काम हम लोग नहीं करेंगे। अब इसके आगे हम लोग जो कदम उठाएंगे वो अंजुमन तक के ये पैगाम जाएगा।